वेलकम मूवी माइंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेंट ऑफ वुमन ये 1992 की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है, यानी कि बहुत ही सही मूवी है। इस मूवी में एक ओल्ड करना मरना चाहता है, पर इसके मरने से पहले बहुत सारी विशेष होती है। ये विश कंप्लीट करने में एक स्टूडेंट उसे हेल्प करता है। यही इस मूवी की स्टोरी लाइन है। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बड़ी सी एक स्कूल दिखाई गई है। ये पियर नाम की स्कूल है और ये बहुत ही फेमस है। यहाँ बहुत स्कॉलर लड़के पढ़ते हैं। यहाँ हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है, इसका नाम चार्ली होता है। ये जो वीक होता है थैंक्स गिविंग का वीक होता है और सब स्टूडेंट्स अपने घर जाने वाले होते हैं। इसके बाद कुछ बिखरे हुए बच्चे स्कूल के बाहर हमें दिखते हैं। उनका जो प्रिंसिपल होता है ये एक नई कार में आता है। इससे वो जलने लग जाते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने इसने अपना जॉब अच्छे से किया है, इसी वजह से उसे एक कार दी है। ये सब लड़के अपने प्रिंसिपल को हेट करते हैं। ये सब अब प्लान बना रहे होते हैं। इन्हें स्कीइंग के लिए इस थैंक्स गिविंग पर जाना होता है। जब चार्ली स्कूल से बाहर आता है तो इससे भी ये बात करने लग जाते हैं। इन लड़कों में से सबसे बिगड़ा हुआ हैरी जो होता है ये इसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ स्कीइंग आ सकते हो। चार्ली को जब वो वहाँ जाने का रेट बताता है तो चार्ली इसलिए मना कर देता है। चार्ली एक पुअर बैकग्राउंड से आता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते। थैंक्स गिविंग आने से पहले जो छुट्टियाँ होती है इसमें वो जॉब करने वाला है। उससे जो पैसे आएंगे इससे वो अपने घर जा सकता है। चार्ली इन सबको मना कर कर आगे चला जाता है। चार्ली फिर अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए एक घर में आ जाता है। यहाँ जो लेडी रहती है उसके ओल्ड फादर होते हैं। यही हमारे कर्नल है। ये जो लेडी है ये अपने हस्बैंड के साथ जरा थैंक्स गिविंग पर बाहर जाने वाली है, पर इसके जो फादर है ये आ नहीं रहे। तो इसके फादर का ख्याल रखने के लिए चार्ली को ये जॉब दिया जा रहा होता है। वो अंदर जाने से पहले उसे कह देती है कि वो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे तो इग्नोर कर देना। अब हमें कर्नल के पास चार्ली दिखता है। कर्नल जो है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड वुमनाइजर इस तरह का कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। जो लेडी होती है ये चार्ली को उसने पहले ही बोला होता है कि इसे सर मत बुलाना, पर चार्ली जब घर में जाता है उससे उसका नाम पूछा जाता है तो ये सर बोलता है। तो फिर कर्नल उस पर चिढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे कभी भी सर मत बुलाना। उसे कर्नल या फ्रैंक इसमें से कोई भी बुला सकता है ये कहता है। कर्नल फ्रैंक जब चार्ली को देखता है तो उसे गेस करने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि पुअर फैमिली से आता है। यह अजम्पशन करता है और उसकी इंसल्ट करता है। चार्ली बताता है कि मेरी मदर कन्वीनियंस स्टोर चलाती है। वो फिर उससे पूछता है कि तुम इस गांव में क्या कर रहे हो। उसे बताता है कि वो बेड़ में जाता है। फ्रैंक उसे बोलता है कि तुम ऐसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो, तुम्हारे मदर और फादर तो एफर्ट्स लेते ही है, फिर भी तुम कैसे इसे अफोर्ड कर पाते हो। चार्ली एक स्पेशल स्कॉलरशिप जीता हुआ होता है। फ्रैंक की ग्रैंड डॉटर खेलते खेलते वहाँ आती है। फ्रैंक उसे भी चिल्लाकर कहीं दूर खेलने के लिए कहता है। उसके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर होते हैं, पर फिर भी उनसे वो प्यार नहीं करता। चार्ली जब बोल रहा होता है कि कैसे वो यहाँ रहना अफोर्ड कर सकता है तो फ्रैंक बोर हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि क्या तुम मुझे पेट्रोनाइज करते हो, यानी कि कितना स्ट्रगल तुम कर रहे हो ये मुझे बता रहे हो। ये आर्मी में कर्नल ही था तो कहता है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, इन्हें मैं कड़ी पनिशमेंट देता था। ये कहकर उसे वो डिसमिस कर देता है। चार्ली फिर घर में जाता है। फ्रैंक की जो बेटी होती है उससे मिलता है। उसे कहता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिल सकता है। फ्रैंक की बेटी कहती है कि तुम ही तो इस इंटरव्यू के लिए आए हो, तुम्हें ये जॉब लेना पड़ेगा। $300 हम तुम्हें देंगे, ये बहुत ही ईजी जॉब होगा। वो कहता है कि ईजी जॉब है ऐसा मुझे नहीं लग रहा। फिर फ्रैंक की बेटी कहती है मुझे इस हॉलीडे की बहुत ही ज़रूरत है, अगर तुम्हें जॉब नहीं लोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। वो फिर उसे कॉन्फिडेंस देती है। वो कहती है फ्रैंक ज़रा टफ लगता है, पर जब ये वीकेंड खत्म हो जाएगा तब तक तुम अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। चार्ली को भी पैसों की ज़रूरत होती है, फिर ये जॉब लेने के लिए वो रेडी हो जाता है। चार्ली रात में लाइब्रेरी में काम करता है। लाइब्रेरी में जो बिगड़े हुए बच्चे थे उसमें से एक विली भी होता है। विली रात तक इस लाइब्रेरी में रुकता है और ये दोनों फिर बाहर आते हैं। जब ये अपने रूम तक जा रहे होते हैं तब जो बिगड़े हुए दूसरे बच्चे थे इनको देखते हैं। जो लैंप पोस्ट होता है इस पर बड़ा सा बलून वो लगा रहे होते हैं। ये देखकर विली हंसने लग जाता है। ये कुछ ना कुछ तो शरारत करेंगे, ये देखकर उसे बहुत ही हंसी आती है। तभी उनकी एक प्रोफेसर वहाँ आती है। ये इन सबको देख लेती है। विली इसको कवर करने की कोशिश करता है पर ये कर नहीं पाता। नेक्स्ट दिन स्कूल में जब प्रिंसिपल आता है तो लैंप पोस्ट के नीचे ही वो गाड़ी लगाता है। ये जब गाड़ी लगाता है स्कूल का जो स्पीकर होता है वो बजने लग जाता है। जो शरारती लड़के थे ये कमेंट्री करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट की चाटी है, इसी वजह से इसको एक कार मिली है। या जब वो कह रहे होते हैं तो बलून फुला लेते हैं। इस बलून में प्रिंसिपल का गंदा कार्टून भी होता है। ये देखकर प्रिंसिपल चिढ़ जाता है और इस बलून को फोड़ने की कोशिश करता है। जब ये फोड़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पेंट होता है। इस पेंट से ये कार पूरी खराब हो जाती है। इसके बाद हमें डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस में विली और चार्ली ये दोनों दिखाए गए हैं। टीचर ने इन दोनों को देख लिया था, पर जो लड़के थे इन्हें वो देख नहीं पाई थी। अब प्रिंसिपल इन दोनों से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। ये दोनों कहते हैं कि हम सही से देख नहीं पाए। फिर विली को प्रिंसिपल अपने ऑफिस से निकाल देता है। इसके बाद वो चार्ली से बात करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। प्रिंसिपल फिर चार्ली को एक ऑफर देता है। वो कहता है हार्वर्ड में मैं एक लड़के को एडमिशन दिला सकता हूँ। मैं हर साल एक लड़के को रिकमेंड करता हूँ और जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब होती है इसी को मैं रिकमेंड करता हूँ। इस साल वो चार्ली को रिकमेंड कर सकता है, पर इसके पहले जिस लड़कों ने ये सब किया है इनके नाम उसे देने पड़ेंगे। चार्ली अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसे गलत लगता है, इसलिए वो मना कर देता है। प्रिंसिपल के लिए बहुत ही पसंद होता है। अपनी जो इंस्टीट्यूट है इसकी रिस्पेक्ट इंटीग्रिटी ये खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो कल्प्रिट्स है इन्हें उसे ढूंढना ही है। ये चार्ली को बोलता है कि मैं तुम्हें ज़रा टाइम देता हूँ, वीकेंड पर सोचो और इसके बाद मुझे फिर से कहो। चार्ली जब ऑफिस से बाहर आता है वहाँ विली भी होता है। विली उसे कहता है कि ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, हमें ज़्यादा वर्री करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
वो उसे कहता है कि प्रिंसिपल जो है ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर हम टूटेंगे नहीं। हम हमारे फ्रेंड्स ने जो किया है ये किसी को भी नहीं बताते। नेक्स्ट दिन चार्ली फ्रैंक के पास आता है। फ्रैंक की जो डॉटर है अब वो यहाँ से जा रही है। फ्रैंक चार्ली को उसके कपड़े फोल्ड करने के लिए कहता है। चार्ली उससे पूछता है क्या हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि तुम तुम्हारा काम करो, ज़्यादा कुछ सवाल मत पूछो। फ्रैंक की बेटी फिर से उसे मिलने आती है। फ्रैंक चार्ली से कहता है कि 3 बार मुझे मिल चुके हैं, इसे मुझे छोड़कर जाने का इतना क्यों डर लग रहा है। फ्रैंक की बेटी उससे मिलती है और फिर चली जाती है। जैसे फ्रैंक की बेटी वहाँ से चली जाती है तो फ्रैंक रेडी हो जाता है। फ्रैंक घर में टकरा जाता है तो चार्ली उसका हाथ पकड़ लेता है। फ्रैंक उस पर चिढ़ जाता है और कहता है कभी भी तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा जब मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। बाहर फिर एक टैक्सी आती है। वो कहता है कि चलो अब हमें चलना है। चार्ली कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। फ्रैंक कहता है कि मेरी डॉटर तुम्हें कहना भूल गई है। चार्ली जब उसे पूछता है कि कहाँ जाना है तो कहता है कि हमें न्यूयॉर्क जाना है। चार्ली उसे कहता है कि मैं न्यूयॉर्क नहीं जा सकता, ये इसके लिए ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। इसके पीछे एक रीज़न है, फ्रैंक को ज़्यादा दिख नहीं पाता, ये प्रैक्टिकली अंधा ही होता है। एक अंधे आदमी को न्यूयॉर्क ले जाना ये बहुत ही गलत हो जाता है, इसलिए ये मना कर रहा होता है। फ्रैंक कहता है कि क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे हो। वो फिर उसे फोर्स करता है और लेकर ही जाता है। फ्रैंक ने फर्स्ट क्लास टिकट बुक की होती है। वो फिर प्लेन में अल्कोहल मंगवाता है। जब उसे सर्व करने के लिए एयर होस्टेस आती है तो उस खुशबू से उसने जो सेंट पहना है ये वो जान लेता है। इसका नाम क्या होगा ये भी वो गेस करता है और उसे नाम से पुकारता है। चार्ली सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है कि तुमने कैसे ये गेस कर लिया। फ्रैंक को लोगों के नाम या लोग कैसे हैं इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। एक्सेंट ये ओएसएस बनी है, ये जहाँ रहती थी, इससे मुझे पता चल गया कि इसका जनरल नेम यही हो सकता है। चार्ली सरप्राइज होता है कि फ्रैंक इतना इंटेलिजेंट है। चार्ली उससे पूछता है कि हम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं। फ्रैंक कहता है कि जब मुझे बताना होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। फ्रैंक अब एयर होस्टेस को फिर से बुलाना चाहता है। वो कहता है कि वुमन, गॉड ने सबसे अच्छी बनाई हुई चीज़ जो होगी वो वुमन ही होगी। वो कहता है कि वुमन के जो हेयर होते हैं यही सबसे बढ़िया होते हैं। उनके लिप्स, जब हम इनसे किस करते हैं तब डेजर्ट के बाहर हमें वाइन मिली है ऐसा लगता है। वो बहुत ही औरतों की तारीफ करता है। चार्ली कहता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा औरतें पसंद है। न्यूयॉर्क में आने के बाद एक 5 स्टार होटल में आते हैं, यहाँ बहुत सारी अल्कोहल होती है। फ्रैंक को ये सुनकर अच्छा लगता है और कौन कौन से ब्रांड है ये वो चार्ली से पूछता है। चार्ली फिर एक कॉल लगाता है। वो अपने लिए एक लिमो बुक करता है। एक बड़े से होटल में जाकर वो डिनर करने वाले होते हैं। चार्ली फ्रैंक से कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता, मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा। फ्रैंक कहता है कि तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हें बिना खाए पिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जो फ्लाइट है ये 10 बजे है, तब तक तुम क्या करोगे, हम जाकर खाना खाकर आ सकते हैं। चार्ली भी अब इसके लिए मान जाता है। जब वे लिमो में होते हैं तो लिमो का जो ड्राइवर होता है उसे फ्रैंक सवाल करने लग जाता है। उसे कहता है क्या तुम किसी एस्कॉर्ट्स को जानते हो। ये ड्राइवर कहता है कि मैं भी। तो फ्रैंक कहता है कि मुझे टॉप क्लास एस्कॉर्ट्स चाहिए। ये ड्राइवर कहता है कि मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ। ये जब कार में होते हैं फ्रैंक को लगता है कि चार्ली ज़रा अनकंफर्टेबल है। उसे बोलता है कि कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो, मुझे बता दो कि क्या तुम सोच रहे हो। फिर चार्ली उसके स्कूल में जो भी इंसिडेंट हुआ है ये सब उसे बताता है। फ्रैंक उसे पूछता है कि ये जो विली है इसके फादर रिच होंगे। फ्रैंक उसे कहता है कि वो रिच है और तुम पोर हो, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब वे होटल में आते हैं तब चार्ली उससे पूछता है कि इतना ज़्यादा बड़ा होटल तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो। फ्रैंक कहता है मेरी जो पेंशन वगैरह थी ये सब मैंने सेव करके रखी है। चार्ली फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या करने वाले हो। फ्रैंक कहता है कि मेरी कुछ लिस्ट है जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक अच्छा सा डिनर में करना चाहता हूँ, इसीलिए ये होटल में आए हैं। इसके ब्रदर के साथ फैमिली थैंक्सगिविंग वो करना चाहता है, एक औरत के साथ तो सोना चाहता है, और ये सब हो जाने के बाद वो अपने आप को मार देने वाला है ये वो चार्ली को बताता है। चार्ली सरप्राइज हो जाता है, उसे धक्का लगता है। उसे बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। फ्रैंक फिर से उसे कहता है कि मैं अपने आप को मार देने वाला हूँ। ये फिर डिनर करते हैं। फ्रैंक फिर चार्ली से कहता है कि तुम्हारी जो फ्लाइट है ये अब मिस हो चुकी है। जो एक्चुअल टाइम था वो 9 बजे का था, पर इसने 10 बजे बोला था। उसे कहता है कि कल मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों के लिए एक दिन क्या होता है। चार्ली भी मान जाता है। नेक्स्ट दिन जब सुबह होती है तो फ्रैंक अपने के लिए एक सूट सिलवा रहा होता है। जो होटल की टेलर होती है उसे एक सूट वो सिलवा कर दे रही होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती है तो इसका भी पूरा मजा वो ले रहा होता है। चार्ली को अपने फ्रेंड विली को कॉल करना होता है, जो सिचुएशन है इसके बारे में पूछना होता है। ये प्राइवेट रूम में जाकर बात करना चाहता है, पर फ्रैंक उसे बता देता है कि मेरे रूम में तुम्हें नहीं जाना है, तुम जो भी करोगे इसी रूम में करोगे। फ्रैंक को सुनना होता है कि क्या बातचीत चल रही है। जब चार्ली विली को कॉल करता है तो विली कहता है कि हमें अभी कुछ भी करना नहीं है, जो भी है वैसे ही चलने दो, हम इसे इग्नोर करने वाले हैं। जब ये कॉल खत्म हो जाता है तो फ्रैंक चार्ली से कहता है कि तुम पुअर हो और वो रिच है, वो रिच का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, पर तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जो इन्हें पता करना है ये पता कर कर ही रहेंगे, और तुम्हें इन्हें बता देना चाहिए। ये जो तुम्हारा फ्रेंड विली है इसके फादर को कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाएगा, और इसके बाद विली ही सब कुछ बता देगा। इसमें तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आज थैंक्सगिविंग है तो फ्रैंक का जो ब्रदर है उसके घर पर फ्रैंक और चार्ली आते हैं। जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो किसी को भी खुशी नहीं होती। फ्रैंक की जो नेफ्यू होती है, नेफ्यू की वाइफ होती है, ये भी वहाँ होते हैं, पर इनको भी उनके नाम से वो नहीं पहचानता। फ्रैंक का ब्रदर चार्ली से पूछता है कि तुम कौन हो। वो कह देता है कि वो इसकी केयर करने के लिए यहाँ आया हुआ है। फ्रैंक सुसाइड करने वाला था, इसलिए फ्रैंक के ब्रदर को ये कहता है कि ये बहुत ही लोनली है। फ्रैंक का ब्रदर कहता है कि तुम तो अपने घर लेकर जाते, मेरे घर क्यों इसे लेकर आए हो। ये फ्रैंक सुन लेता है। फ्रैंक और उसके ब्रदर की फैमिली ये सब लंच करने के लिए बैठ जाते हैं।
लंच टेबल पर फ्रैंक की जो वॉर स्टोरीज होती है ये वो सबको सुनाने लग जाता है। फ्रैंक का जो नेफ्यू होता है ये फ्रैंक को बहुत ही हेट करता है। ये उसे कहता है कि तुम तुम्हारी फैमिली को भी नहीं जानते, हम कौन है, हमारा नाम क्या है, ये भी तुम्हें नहीं पता है। फ्रैंक अपने नेफ्यू के इंसल्ट करने के लिए कहता है कि तुम्हारी जो वाइफ है ये अनसेटिस्फाइड है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। नेफ्यू फिर चिढ़ जाता है कि तुम बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल हो। फ्रैंक ने अपनी आईसाइट कैसे लॉस की है वो चार्ली को बताता है। ये कहता है कि आर्मी में था पर इसकी सुपीरियर्स से किसी से भी अच्छे से नहीं बनती थी, इसी वजह से इसका कभी प्रमोशन नहीं हो पाया। एक दिन ये ग्रेनेड से खेल रहा था, इसकी जो पेन थी ये निकल गई थी और इससे इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी आईसाइट चली गई। इसने सबको बताया कि इसने जो पेन है वो अंदर ही डाल कर रखी थी पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ्रैंक उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। अपने ब्रदर से बात कर कर वहाँ से फ्रैंक चला जाता है। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि फ्रैंक के पास एक गन होती है। इस गन को तोड़कर वो फिर से जोड़ रहा होता है। वो चार्ली को बताता है कि मेरा टाइम काउंट करो। उसे 30 सेकंड ही लगते हैं, उसे 25 सेकंड चाहिए होते हैं। चार्ली ये गन देखकर डर गया होता है। फ्रैंक अपने आप को मार सकता है ऐसा उसे लगता है। फ्रैंक को अभी भी कुछ चीज़ें करनी होती है तो फ्रैंक चार्ली को कहता है कि और एक दिन तुम रुक जाओ। चार्ली कहता है कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ पर तुम्हारी जो गन है ये तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। फ्रैंक कहता है कि मैं कर्नल था, मैं कभी भी अपने आर्म किसी को भी नहीं देता। चार्ली मार नहीं रहा था तो उसे सिर्फ गोलियाँ दे देता है। चार्ली जब वहाँ से जाने लग जाता है तो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। चार्ली कहता है ये गलत है, सही गलत में फ़र्क मैं जानता हूँ। फ्रैंक कहता है कि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। फ्रैंक इस पर बिलीव नहीं करता। फ्रैंक और चार्ली सिटी में घूमते हैं। फ्रैंक शेविंग वगैरह करता है। जब वे रास्ते से चल रहे होते हैं तो फ्रैंक उससे पूछता है कि और भी तुम्हें कुछ चीज़ खाई जा रही है, मुझे तुम ये बता दो। चार्ली कहता है कि मुझे ब्राइब दी गई थी, मैं अगर हाँ कह देता तो मैं हार्वर्ड में जा सकता हूँ। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें ये ले लेनी चाहिए, तुम्हारा जो फ्रेंड है ये बहुत ही रिच है, उसके फादर उसे वहाँ डाल सकते हैं पर तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए। चार्ली उससे कहता है कि मैं नहीं करने वाला। फ्रैंक उससे पूछता है क्यों नहीं करने वाले। चार्ली कहता है कि ये गलत है, मेरे फ्रेंड्स के बारे में ऐसा मैं नहीं बता सकता। फ्रैंक कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे होगे तो इस वर्ल्ड में तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। ये दोनों फिर डिनर करने के लिए और एक बड़े से होटल में आ जाते हैं। वहाँ फ्रैंक को एक स्मेल आती है। वो पूछता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। एक लड़की बैठी हुई होती है। चार्ली इसकी लोकेशन उसे बताता है। फिर फ्रैंक उठ जाता है और इस लड़की के पास जाकर वो दोनों बैठ जाते हैं। ये अकेली होती है और फ्रैंक को लगता है कि इसे कंपनी की ज़रूरत है। जब वो उससे पूछता है तो ये लड़की कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ये अभी अभी आने वाला है। फ्रैंक कहता है कि तब तक हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है क्या डांस चल रहा है, तुम क्यों डांस नहीं करे। वो कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसे डांस करना नहीं अच्छा लगता। फ्रैंक कहता है कि तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। वो ज़रा हेसिटेट कर रही होती है। फ्रैंक फिर उसे कॉन्फिडेंस देता है और ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। ये दोनों बहुत ही एंजॉयबल डांस करते हैं और फिर से टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। इस लड़की का फिर बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और इन दोनों को सिटी में जाना होता है। इन दोनों का जो बिल होता है ये फ्रैंक इंसिस्ट करता है कि वो पे कर दे। फ्रैंक और चार्ली रात में अपनी नीमो में एक जगह आते हैं। एक होटल होता है। फ्रैंक ने अपने ड्राइवर को बोला था कि उसे एस्कॉर्ट की ज़रूरत है, ये इसके पास अब आ चुका है। चार्ली गाड़ी में रुकता है और फ्रैंक इस औरत के साथ सोने के लिए जाता है। फ्रैंक जब गाड़ी में से अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि विले ने अपने फादर को बता दिया है। वो अपने फादर को नहीं बताने वाला था। जैसे फ्रैंक ने कहा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। जब रात हो जाती है तो फ्रैंक वापस आ जाता है और ये होटल में आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह जब होती है तो फ्रैंक बहुत ही थक चुका होता है, उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। चार्ली को लगता है कि अब ये सुसाइड कर सकता है, इसलिए उसे चीयरअप करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम न्यूयॉर्क में हैं, कुछ करते हैं, कहीं हम जा सकते हैं, ड्राइव के लिए हम जा सकते हैं। जब फ्रैंक ड्राइव का नाम सुनता है तब उसे फिर से उम्मीद आ जाती है। फ्रैंक को दुनिया में दो ही चीज़ें अच्छी लगती है, एक ही वुमन और दूसरी फरारी। इसे फरारी ड्राइव करने की बहुत ही इच्छा होती है। ये दोनों फिर फरारी की शॉप में आ जाते हैं। ये गाड़ी लेकर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं पर जो सेल्समैन होता है ये उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, अगर इसको कुछ हो गया तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फ्रैंक बहुत ही पर्सपेसिव होता है और जो सेल्समैन होता है इसे वो ब्राइब दे देता है, $2000 उसे दे देता है। उसके बाद ये ड्राइव करने के लिए गाड़ी को बाहर लेकर जाते हैं। चार्ली ये गाड़ी बहुत ही स्लोली चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर वो आ जाते हैं और अब फ्रैंक गाड़ी चलाना चाहता है। फ्रैंक को कुछ दिख नहीं पाता तो चार्ली को बहुत ही डर लग रहा होता है। फ्रैंक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इस गाड़ी का जो मशीन है इसको उसे फील करना होता है। वो बहुत ही जोर से गाड़ी चलाता है। ड्रिफ्टिंग भी इस गलियों में वो करता है। एक पुलिस ऑफिसर इनको देख लेता है और पुल ओवर करता है। फ्रैंक जो होता है इसे आई कांटेक्ट नहीं बनाता जिससे उसे पता ना चल सके कि अंधा है। ये ऑफिसर से सॉरी कहता है। वो कहता है मेरे बेटे को इस कार का स्पीड देखना था, क्या मैं इसे डिसअपॉइंटेड कर देता। ऑफिसर कहता है कि हाँ ऐसे तुम्हें करना चाहिए। फिर ऑफिसर इसे छोड़ देने वाला होता है क्योंकि ये कर्नल है, ये उसका रिस्पेक्ट करता है। ये टेस्ट ड्राइव हो जाने के बाद फ्रैंक बहुत ही थक जाता है। चार्ली फिर उसे होटल में लेकर आता है। चार्ली को वो कहता है कि मुझे सिगार चाहिए। ये सिगार लाने के लिए एक बहुत ही दूर के स्टोर पर उसे वो भेज रहा होता है। चार्ली जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर से होटल रूम में आ जाता है। जब वो रूम में देखता है तो कर्नल ने अपने जो यूनिफॉर्म है वो पहन ली है, उसके पास गन है, उसमें बुलेट्स है और वो अब खुदकुशी करने वाला है। चार्ली उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। कर्नल कहता है कि मैं करने वाला हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अगर तुम यहाँ रुके तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और अपने आप को भी मार दूंगा। चार्ली उसे कहता है कि प्लीज़ ये गन रख दो, तुम पेन में हो। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें क्या पता कि पेन क्या होता है।
फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वैसे भी तुम्हारी लाइफ खत्म हो चुकी है, इसके बाद तुम्हारा करियर ओवर हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स जीते थे वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम अच्छे से स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। चार्ली अभी भी मान नहीं रहा था। कर्नल से वो गन छीन लेता है। ये दोनों झगड़ने लग जाते हैं। कर्नल फिर से अपनी गन ले लेता है। कर्नल उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मार देने वाला हूँ। वो काउंट करने लग जाता है। चार्ली कहता है कि वैसे भी मेरी लाइफ ओवर ही है, अभी अभी तो तुमने कहा है। कर्नल फिर कहता है कि मुझे डाउट है कि मुझे करना चाहिए या नहीं, और फिर वो गन रख देता है। फ्रैंक फिर चार्ली से ड्रिंक मांगता है और ये दोनों काउच में बैठ जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि इतने साल मैं ये सब जीता रहा, मेरा एक ही गोल था कि मुझे भी एक कंपनी चाहिए थी, जैसे वाइफ होती है उसी तरह से कंपैशनेट उसे कोई चाहिए था। चार्ली कहता है कि तुम अभी भी वो सब पा सकते हो। चार्ली उसे मजाक मजाक में कहता है कि तुम कंपैशनेट हो, तुम इजी हो, तुम्हारे पास रहना बहुत ही फन है, और तुम जब ट्रैवल करते हो तो बहुत ही फन बन जाते हो। फ्रैंक भी ये मजाक में लेता है। फ्रैंक उससे पूछता है क्या तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो? फिर ये दोनों इसमें हंसने लग जाते हैं। अब इनका फिर से घर जाने का टाइम आ जाता है। जब ये कार में होते हैं तब चार्ली को कॉल आता है। उसके जो प्रिंसिपल थे उसने इन्हें कॉल किया होता है। जब ये घर जाएगा तो एक बड़ी सी मीटिंग होने वाली होती है। इसमें ये जो सब इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में हियरिंग होने वाली होती है। चार्ली को उसके स्कूल में फ्रैंक छोड़ देता है। जाते हुए उसे कह कर जाता है कि मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ली का जो फेस है वो फील करता है, वो कैसा दिखता है ये उसे पता करना होता है। जो हियरिंग थी वो अब स्टार्ट हो जाती है। चार्ली यहाँ बैठा हुआ होता है। विली जो था उसके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। प्रिंसिपल है फिर रूम एड्रेस करने लग जाता है। वो कहता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसकी इंटीग्रिटी का सवाल है, इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्टली ये कमेटी के सामने सब फैक्ट्स डाल रहा होता है। ये फिर विली को प्रेशराइज करता है। वो कहता है कि जो भी सब हुआ था मुझे क्लियर कट बताओ। विली कहता है कि मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज जो थे वो ऑन नहीं थे, मैं कुछ भी बता नहीं सकता। उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद अपने फ्रेंड्स के नाम वो बता देता है। अब ये चार्ली से क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है। ये फ्रैंक से पूछता है कि तुम कौन हो? फ्रैंक कहता है कि इसके पेरेंट यहाँ आ नहीं पाए, मैं उनका अच्छा सा फ्रेंड हूँ, मैं इसके पेरेंट्स के बिहाफ में यहाँ बैठने वाला हूँ। प्रिंसिपल फिर चार्ली से क्वेश्चन पूछता है तो उससे पूछता है कि तुम्हारी तो आईसाइट सही है, तुम बता सकते हो कि ये 4 लोग थे या नहीं थे? चार्ली कहता है कि मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं कुछ देख नहीं पाया। उसे फिर से एक चांस देता है पर चार्ली कुछ बताता नहीं। फिर ये जो प्रिंसिपल होता है कमेटी को कहता है कि जो विली था इसने कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने थे, इसे हम कुछ बुलवा नहीं सकते, पर ये जो चार्ली है इसने सब कुछ देखा था, ये बिक चुका है, इसलिए हम इस पर वैल्यू नहीं कर सकते। हमारे इंस्टीट्यूट में हम इसे रहने नहीं दे सकते, इसे हमें एक्सपेल कर देना चाहिए। फ्रैंक फिर यहाँ बोलने लग जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो एक्चुअल कल्प्रिट है उन्हें छोड़कर दे रहे हो और इसे तुम सजा दे रहे हो, और इसने ऐसा किया भी क्या है? उसके फ्रेंड्स के लिए कवर कर रहा था, इसके पास इंटीग्रिटी है, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा था। इसे बोलने के लिए बोलकर तुम इसे स्नीच बना रहे हो। इस इंस्टीट्यूट में तुम सब लोगों को स्नीच बना रहे हो। ऐसे तुम रियल वर्ल्ड में कैसे जी पाओगे? कोई भी तुम्हारे सामने अगर मुश्किल आ जाए तुम इससे डर कर भाग जाओगे। जो चार्ली है इसमें इंटीग्रिटी है और किसी भी चीज़ के सामने ये डर कर भागेगा नहीं। लाइफ में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ली जैसे लड़कों को तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे इंस्टीट्यूट से नहीं निकाल देना चाहिए। एक दिन आएगा जब इंस्टीट्यूट को चार्ली प्राउड बनाएगा। जब फ्रैंक अपनी स्पीच खत्म करता है तो कमेटी भी डिसाइड करती है कि चार्ली को कुछ भी होना नहीं चाहिए। चार्ली और फ्रैंक को बहुत ही खुशी होती है। इस इंस्टीट्यूट में एक टीचर होती है जो भी फ्रैंक की एज की होती है, उसके पास आती है, उसकी प्रेस करती है। फ्रैंक उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये कुछ भी नहीं बोलती। ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग जाते हैं और ये डेट पर जाने वाले होते हैं। चार्ली फ्रैंक के घर उसे छोड़ने के लिए आता है। जिस लिमो में वो आया था उस लिमो के ड्राइवर को बहुत सारे पैसे वो दे देता है। वो कहता है कि चार्ली और मैं फिर से तुम्हारे साथ सफ़र करेंगे। ड्राइवर भी उसे बहुत सारे पैसे मिले तो बहुत ही खुश होता है। फ्रैंक फिर आगे चलता हुआ दिखता है। उसके जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन जो होते हैं इनसे वो खेलने लग जाता है। अपनी जो लाइफ है इसे वो अब बेटर बनाना चाहता है। चार्ली भी देखकर खुश होता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। फ्रैंक सुसाइड डालता, उसकी लाइफ बहुत ही खराब हो चुकी थी, पर अपनी लाइफ बदलने के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ होता। कभी भी आप अपनी रिलेशनशिप पर काम कर सकते हो और सही से डिसीजंस ले सकते हो। फ्रैंक ने अपनी लाइफ सही करने के लिए पहले कदम तो ले लिए हैं। उसकी जो चार्ली के साथ रिलेशनशिप है ये भी अब इटर्नल हो चुकी है। ये ब्यूटीफुल मूवी एक अच्छे मैसेज के साथ यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप